तो देखो यार 2009 में इंटरनेट पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है जिससे यंगस्टर्स में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो जाता है। लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को इतना पसंद किया कि आज वो बंद हो चुका है। प्लेटफॉर्म का नाम है ओमेगल, जो 2009 में अपीयर हुआ था, जो हमें दुनिया के कोने कोने से लोगों को मिलवाता था, वो भी फ्री में, और हमें दुनिया के किसी भी इंसान से ऑनलाइन वीडियो चैट करवाता था। कुछ लोगों ने तो उसे पैसा कमाने का धंधा भी बना लिया था, जो आज उसी प्लेटफॉर्म की वजह से फेमस हो चुके हैं और आज के समय में अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। जस्ट लाइक टिकटॉक की वो आया, कुछ लोगों ने उसका फायदा उठाया और पैसों के साथ साथ फेम कमाया और आज वो कहां से कहां पहुंच गए। तो मुद्दा ये है कि चाहे प्लेटफॉर्म कौन सा भी हो, चाहे वो नया हो या पुराना, आपको उसका फायदा उठाना आना चाहिए, जो ज्यादातर आम जनता नहीं कर पाती मेरी तरह। जी हाँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरे जैसे लोग बस सोचते ही रह जाते हैं कि आज हमें क्या करना है और हम वहीं पीछे रह जाते हैं, और कुछ लोग सोचते ही करना स्टार्ट कर देते हैं। यही तो लाइफ है दोस्त। खैर, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ओमेगल जो है वो एक 18 साल के बच्चे ने बनाया था, लिव के ब्रूक्स, जो यूएस के ब्रैटलबोरो में रहता था। लिव के ब्रूक्स 25 मार्च 2009 में ओमेगल को इंटरनेट पे लॉन्च करता है, और लॉन्च करने के ठीक कुछ हफ्तों में ही ओमेगल ने 1,50,000 लोगों ने उससे अपने दिल में बसा लिया था। यानी हर दिन के 1,50,000 लोग यहाँ एक्टिव होने लगे। और ये तो कुछ भी नहीं था, कोविड के वक्त ओमेगल की पॉपुलैरिटी और बढ़ने लगी। लोग बस घर पर पड़े पड़े दिन भर ओमेगल पे अनजान लोगों से बातचीत करते रहते। ये मामला टीनेजर्स में ज्यादा देखने को मिला था। शुरू में 13 साल के बच्चे अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके ओमेगल यूज करते थे, पर 2022 में रूल अपडेट हुआ और सिर्फ 18 साल ऊपर के बच्चों के लिए एप्लीकेबल किया गया। ओमेगल फ्री में रजिस्टर किए बिना वेब चैट एंड वीडियो सर्विस प्रोवाइड कराता था, जो लोगों को दूसरों के साथ ऑनलाइन सोशलाइज कराता था। ओमेगल इतना फेमस होने के कारण बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में भी आया था, जैसे कि इलीगल और अडल्ट कंटेंट, भेदभाव, छोटे बच्चों का यूजेज, इसी अलग अलग कंट्रोवर्सीज के कारण ओमेगल को मॉनिटर किया गया। ओमेगल कंपनीज के लोग ओमेगल पे चल रही हर वीडियो चैट को मॉनिटर करने लगे और उन आईडीज को बैन करने लगे जो उस साइट पे न्यूडिटी और हेट फैला रहे थे। पर एक समय पर यह चीज कम इफेक्टिव साबित हुई, क्योंकि वो कहते हैं ना दोस्त कि पुलिस से ज्यादा चोर ज्यादा चालाक होता है। बस यही बात यहाँ लागू हो रही थी कि ब्रूक्स ने ये साइट एक अच्छे इरादे से बनाई थी, पर हालात के चलते ये साइट ने एक अलग ही राह चुन लिया था, और एक समय पे के ब्रूक्स को अपनी ही बनाई हुई साइट पे हताशा फील होने लगी, क्योंकि जिस तरह से लोग इस साइट का यूज कर रहे थे वो के ब्रूक के सोच के भी बाहर था। साइबर क्राइम्स और बच्चों की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केस में बढ़ोतरी होने के चलते हालात को देखते हुए लोकल एंड स्टेट लॉ एनफोर्समेंट द्वारा कई वार्निंग इशू की गई। ओमेगल पे गाली गलौज, किसी की शक्ल का मजाक उड़ाना, भेदभाव करना, किसी के धर्म या जाति का मजाक उड़ाना, किसी देश का मजाक उड़ाना, अडल्ट कंटेंट दिखाना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस चलते रहते थे। इसी के चलते ओमेगल के ओनर के ब्रूक्स 8 नवंबर 2023 के दिन अनाउंसमेंट करते हुए पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे उसे ये साइट चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और ये कहते हुए वो वेबसाइट को हमेशा के लिए शटडाउन करने का अल्टीमेट डिसीजन लेते हैं। ये अनाउंसमेंट सुनते ही सोशल मीडिया में निराशा की लहर उठने लगी। लोग सोशल मीडिया में #RIP ओमेगल लगा के अपना दुख व्यक्त करने लगे, खासकर ट्विटर पे। किसी को भी ये अल्टीमेट डिसीजन हजम नहीं हो रहा था। लोग अपने ओमेगल पे बिताए हुए टाइम याद कर रहे थे। थैंक्स टू ओमेगल फॉर द इयर्स ऑफ फन एंड स्माइल्स, सो क्रेजी। शटडाउन होने के बाद ये ब्रूक ने अपनी इश्यूज हाईलाइट करे और कहा, वर्चुअली एवरी ऑनलाइन कम्युनिकेशन सर्विस हैज बीन सब्जेक्ट टू द सेम काइंड ऑफ अटैक एज ओमेगल। ऑनलाइन क्राइम के खिलाफ होने वाली लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होगी, स्पेशली जिसमें बच्चों का सम्मेलन हो। और अंत में ओमेगल के यूजर्स को एक लास्ट मैसेज देते हुए कहते हैं कि जब मैंने अपनी छोटी उम्र से इंटरनेट का इस्तेमाल करना चालू किया, तब से ये मेरे लिए एक जादुई दुनिया जैसा था। छोटे शहर में पला बड़ा, जो बड़ी दुनिया से बिल्कुल अलग था। इंटरनेट पे खोजने के लिए और भी बहुत कुछ था। दुनिया में कितने दिलचस्प लोग और विचार थे। टीनेज में कॉलेज जाकर स्टूडेंट से ये नहीं पूछ सकता था कि आओ मोरल फिलोसॉफी पे चर्चा करें, या प्रोफेसर के पास जाकर ये नहीं पूछ सकता था कि मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग से बता। पर ऑनलाइन में ये सारी चीज कर पाता था। मैं इन सारी चीजों के बारे में रुचि रखने वाले व्यक्ति से इन चीजों के बारे में बात कर पाता था, और मैं एक विकिपीडिया एडिटर भी था। मैंने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में काम भी किया है, और मैंने मेरे से बड़े लोगों की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब भी देता था। इन शॉर्ट, इंटरनेट ने मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज के कई दरवाजे खोल दिए थे। इन चीजों की वजह से मैंने अपनी लाइफ में कुछ नया सीखा और ज्यादा ग्रो किया और एक बेहतर इंसान बन पाया। मैंने ओमेगल लॉन्च किया जब मैं 18 साल का था, और आज भी
मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। जब मैंने इंटरनेट पे कुछ बात नोटिस किया कि ये चीज अभी तक इंटरनेट पे किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तब मैं वो चीज इंट्रोड्यूस करने में ज्यादा उत्सुक होने लगा। इसी वजह से मैंने इंटरनेट में ओमेगल इंट्रोड्यूस करवाया कि जिस भी विलेज में आप रहते हो उसी सड़कों पे चलने वाले लोगों से आप वीडियो चैट कर पाएंगे और नए फ्रेंड्स बना पाएंगे। और ओमेगल कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड साबित हुआ। वो आपको रैंडमली किसी के भी साथ कनेक्ट कर देता था जो अभी साइट पे एक्टिव है। ये कन्वर्सेशन कितना खींचना है वो आप पे निर्भर करता था। अगर आप किसी भी कारण से पर्टिकुलर पर्सन से बात नहीं करना चाहते तो आप उसी समय चैट नहीं कर सकते थे। इट वॉज द आइडिया ऑफ मीटिंग न्यू पीपल। मुझे सच में नहीं पता था कि ओमेगल को लॉन्च करने के बाद उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाए। क्या लोगों को सच में फर्क पड़ेगा कि एक वेबसाइट जिसने 18 साल के बच्चे ने अपने ही बेडरूम में बनाया है, अपने पेरेंट्स के घर में जो वर्मोंट पे लोकेटेड है, बिना कोई मार्केटिंग किया बिना, पर यह साइट अपलोड होने के बाद तुरंत पॉपुलर हुई और डेली के मिलियन लोग यहाँ एक्टिव होने लगे। साल भर लोगों ने ओमेगल यूज किया। उसके जरिए लोगों को फॉरेन कल्चर का पता चला। कुछ लोग ओमेगल पे पहली मुलाकात से रिलेशनशिप में आए और बाद में शादी भी करी। ज्यादातर लोगों का लोनलीनेस खत्म हुआ। पर साल भर इतनी पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद ऑनलाइन क्राइम्स बढ़ने लगे। इसी के चलते कई एजेंसीज उन पर नजर रखने लगी। पर ये नेवर एंडिंग बैटल यानी कभी न खत्म होने वाली लड़ाई की तरह था, क्योंकि ऑनलाइन क्राइम्स कभी खत्म नहीं होंगे। अगर रोज क्राइम्स का होना और ओमेगल का मिसयूज होते रहना, ये सब अब बहुत हो चुका था। मुझे ये तकलीफ दे रहा था, मगजमारी बढ़ने लगी थी और इसी वजह से ओमेगल को मैंने बंद कर दिया। ओमेगल अब ना ही फाइनेंशियली अवेलेबल है और ना ही साइकोलॉजिकली। फ्रैंकली मुझे 30s की एज में हार्ट अटैक नहीं चाहिए। ओमेगल की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, पर इंटरनेट की लड़ाई अब भी चालू है। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने ओमेगल को पॉजिटिव पर्पस से यूज किया है। और हाँ, दिल का झटका देने के लिए सॉरी। और ये कहते हुए बुक्स ने अपनी बात यहीं खत्म कर दी। उसे कैसा लग रहा होगा गाइस कि जिसकी इतनी अच्छी वेबसाइट अच्छे से चल रही हो पर कुछ कारणों से साइट को बंद करना पड़े, उसकी मेहनत का क्या सिला होगा। उसके सपने पे पानी फेर दिया।